जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉन न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद याकूब। हम इनसे बात करेंगे कि क्रिकेट मैचों पर लगने वाले जुए में खिलाड़ियों का क्या किरदार होता है। जी अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। याकूब साहब, हमें आप ये बताइएगा कि क्रिकेट मैचों पर लगने वाला जो जुआ है, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं उनका इसमें किस हद तक किरदार होता है? आज तक जितने भी केसेस सामने आए हैं जुए के मतलब, उसमें आपने देखा होगा कि खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व थे, खिलाड़ियों को सजाएं भी हुई हैं। फिर अब ये नया जो स्कैंडल निकला है जिसमें सलमान बट वगैरह ये सारे आए हैं, तो ये अगर आप इसको आगे जाएं तो इसमें देखना पड़ेगा कि टीम के और ऑफिशियल भी ये काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा लंबी गेम है और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, बल्कि ये सबसे सेफेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ड्रग बिजनेस। तो ये वही पैसा इधर ले आए। क्या ये बुकीज इतने ताकतवर और इतने बासर होते हैं कि आईसीसी को या खिलाड़ियों को ये अपने दबाव में ला सकें? बिल्कुल, ये बासर लोग हैं। क्रिकेट बोर्ड में भी होते होंगे लोग इनके साथ अटैच हैं, जो अपने मर्जी के लड़के लेकर आते हैं। सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिलेक्टरों से भी राब्ते हुए हैं लोगों के, और पैसा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लिहाजा ये दूसरों को अट्रैक्ट करने में इनको मुश्किल नहीं होती। इस किस्म के बासर लोगों के दबाव की कोई मिसाल माजी में हमारे पास मौजूद है यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, वही लड़के खेलते रहे, वसीम अकरम, ये जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के बाद कई लड़कों को सजाएं, निज़ामुल्लाह को पनिशमेंट हुई थी, लेकिन वो खेलते रहे हैं। और अभी जो भी आपने देखा है कि अभी जो सजाएं हुई हैं, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में बहुत प्रेशर था, और ये कहीं पर एजाज बार साहब रिपोर्ट भी किया, मुझे प्रेशर था एक आदमी की, एक लड़के को छोड़ने के लिए। लेकिन मैंने इतना कहा कि मैं अगर छोड़ूंगा फिर सब कुछ छोड़ूंगा, तो सब छूट गए। सिर्फ यूएस का केस थोड़ा सा लिंगर ऑन हुआ, बाकी सब छूट गए थे। हमारी क्रिकेट टीम्स जो हैं वो मुल्की वकार को बचाने के लिए क्या कर सकती हैं और इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? आईसीसी ने अपना एक एंटी करप्शन यूनिट बनाया है, लेकिन आप देखें आज तक वो कुछ नहीं कर सका। 32-30 लड़कों की अभी भी उसके पास एक लिस्ट है जो सस्पेक्ट में है, किसी को आज तक पकड़ा नहीं है। देखें ना, पिछले दिन श्रीलंका में जो एक पाकिस्तान का मैच हो रहा था श्रीलंका में, तो आमिर की एक दिखा रहा था, ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है आमिर, मोहम्मद आमिर, हमारे फास्ट बॉलर। तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि उसने यहाँ पर कान में मोबाइल रखा हुआ है और ऊपर हेलमेट पहना और बात कर रहा है वो। लेकिन 2 दिन बाद प्रोब किया ये आईसीसी ने, उन्होंने क्लियर कर दिया उसको कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। हालांकि वर्ल्ड ने देखा उसको। और ये जो अब सलमान बट को अगर सज़ा हुई है, मोहम्मद आमिर को सज़ा हुई है, तो इसमें आईसीसी का कमाल नहीं है, ना उसके एंटी करप्शन यूनिट का कमाल है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कमाल है। इसमें ये सारा क्रेडिट जाता है उस अखबार को जिसने ये इनिशिएटिव लिया। जी बहुत शुक्रिया याकूब साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉन न्यूज़पेपर के रिपोर्टर मोहम्मद याकूब, जिनका ये कहना था कि स्पोर्ट्स में जुए का कारोबार जो सबसे ज़्यादा अरूज पे आता जा रहा है और इसमें ड्रग मनी ही ज़्यादातर इन्वॉल्व की गई है, जिसकी वजह से ये कारोबार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सज़ाएँ कम है और आसानी से छूट कर बाहर आ जाते हैं।